नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं देश की सेना की, देश के वीरांगनाओं की और शहीदों की। जी हाँ, पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन सीज फायर लगा दिया गया है। अमेरिका ने मध्यस्थता की है। हमारे साथ कोरो कन्नडी के भारद्वाज हैं। बात करें कि सैनिक जो है देश का कभी रिटायर नहीं होता। 70 साल के जवान है। सीधे बात करते हैं जी। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। कैसे हैं? संजय तिरंगाधारी जी, जय हिंद। स्वागत है आपका। और जहां तक आपका सीज फायर का मसला बोल रहे हो आप जी, सीज फायर लागू हो गया। हमारे डीजीएमओ ने कंफर्म कर दिया है दोनों ने जी, और सीज फायर पहले दिन वायलेट हुआ था, अभी ठीक चल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, डीजीएमओ की बात भी हुई होगी और अभी तक ठीक चल रहा है सीज फायर। जी। कर्नल साहब, आपने कहा था हमारे पिछले इंटरव्यू में कि पाकिस्तान 10 दिन तक नहीं टिक पाएगा भारतीय सेना के सामने। हुआ भी वही। जी, संजय जी, मेरी 40 साल फौज की नौकरी है जी, और हम एक बोलते हैं जनरल सर्विस ब्रांच, जी, जो लड़ाई वाली ब्रांच है। जी, उस लड़ाई वाली ब्रांच में मैंने नौकरी किया है। मैंने आर्मी इंटेलिजेंस में नौकरी किया है, तो हमें हर चीज के मालूम है स्ट्रेंथ का। जी, हमें मालूम है पाकिस्तान के पास कितना गोला बारूद है जी, और गोले बारूद से लड़ाइयाँ होती हैं। पाकिस्तान के पास 10 दिन का ही गोला बारूद था, जी, अभी 2-3 दिन का और खत्म हो गया है, जी, हफ्ते का रह गया। जी, और उसके बाद तो लड़ाई कैसे करेगा वो? जी, खत्म होनी ही थी। हमें कंफर्म थे कि 10 दिन मैक्सिमम, 5 से 10 दिन लड़ाई चलेगी और उसके बाद खत्म होगी और पाकिस्तान किसी ना किसी को बीच में लाके समझौता करवाएगा। जी। कर्नल साहब, पाकिस्तान के पास इतना गोला बारूद नहीं है, इतनी आर्मी नहीं है, फिर वो इस तरीके की काराना हरकत क्यों करता है? ये उनकी नैरेटिव है, जी, उनकी नेशनल पॉलिसी है। जी, उनके प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक, जी, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि इंडिया को ब्लीड करो, जी, धीरे धीरे ब्लीड करो। हम नहीं लड़ सकते इनके साथ, बहुत जी, भारी ताकत है ये हमारे से। और आतंकवादी भेज के और उन्हीं में से आतंकवादी भी पैदा करके, जैसे खालिस्तानी आतंकवादी कर दिए, कश्मीरी आतंकवादी पैदा कर दिए, भिंडरावाले जैसे क्रिएट कर दिए। ऐसे आतंकवादी करके इनको कमजोर करो और ऐसे ही ये कमजोर कर सकते हैं और ये ऑपरेशन आतंकवाद जारी रखो। जी। कर्नल साहब, देश की जनता को उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको कब्जे में ले लेगा हिंदुस्तान। क्या कहना आपका इस विषय पर? संजय जी, पीओके जो है, जी, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हो आप, जी, हरियाणा से 3 गुना बड़ा एरिया है। जी, हमने कारगिल को लिया था जी, अपनी ही इलाके में। जी, कारगिल एक हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट जितना था। जी, उस जींद डिस्ट्रिक्ट जितने कारगिल को वापस लेने के लिए हमें 2 महीने लग गए। जी, और आप इतने बड़े एरिया को, इतना पहाड़ी इलाका है, 12-15 हज़ार फीट की हाइट्स पे, जी, आप पैदल भी चलोगे ना, सांस चढ़ जाएंगे, गिर जाओगे जी, पहाड़ों के ऊपर। तो ऐसे दुर्गम इलाकों में जो जनता को मालूम नहीं है जी, कि कैसे इलाकों में लड़ाई, पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे, ऐसे पीओके नहीं आता। जी, बाकी जहां तक पीओके का सवाल है, वहां पे चाइना का सी पैक बन गया है जी, और चाइना के जो सिविलियन, चाइना के जो फौजी लोग हैं, जी, छावनी बन गई है सी पैक की रक्षा के लिए। तो सी पैक की रक्षा के लिए चाइना वहां पे आ गया है और चाइना का कॉरिडोर पूरा सी पैक जो है वो पीओके में से गुजर रहा है। जी, वो कैसे हमें कब्जा करने देगा? वो अपनी बॉर्डर एक्टिवेट कर देगा, अपनी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देगा और पीओके भी, पाकिस्तान तो छोड़ो, चाइना भी पीओ पाकिस्तान के साथ लगेगा जी। और पीओके के ऊपर कब्जा करने की बातें हमें वाजिब नहीं लग रही। कर्नल साहब, युद्ध के भी नियम होते हैं, सीज फायर भी शर्तों पे लागू किया जाता है। क्या शर्तें रहेंगी, कुछ बता सकते हैं? शर्तें लागू होती हैं। जी, हमने कारगिल वार में के बाद समझौता किया था जिसमें जी, मैं शामिल था। जी, हमने जनरल असगर खान के ऊपर, जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ऊपर शर्तें लगाई थी। 2 दिन लगे थे शर्तें लगाने के लिए। जी, 26 तारीख को सीज फायर हुआ था, 26 जुलाई को कारगिल का। जी, 31 जुलाई को समझौता हुआ था। जी, 5 दिन हमें शर्तें बनाने में लगे। अभी कल डीजीएमओ, परसों की डीजीएमओ की बातें हुई हैं, जी, शर्तें लगेंगी, शर्तें बनेंगी। बिना शर्तें युद्ध विराम नहीं होता। जैसे जी, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 71 के बाद, ये एग्रीमेंट होंगे और हम हमेशा एग्रीमेंट में शर्तें लगेंगी। जी, और शर्तें मेनली हम लगाएंगे आतंकवाद के ऊपर कि आगे अगर आतंकवादी कार्रवाई इंडिया में हुई आपकी तरफ से, तो हम उसको एक्ट ऑफ वार, युद्ध की हालत समझेंगे और उसका जवाब उसी के हाथ तरह से हम देंगे। जी। इन दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर हुआ है उसके बीच में अमेरिका का आना कितना सही, कितना गलत मानते हैं आप? दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, जी, एक को बीच में आना पड़ेगा। जी, ये वाजिब है और ये है भी जरूरी। दोनों जी, पड़ोसी आपस में नहीं छूट सकते। जी, तो कौन बीच में आता? चाइना पर हमें विश्वास नहीं,
रसिया पे पाकिस्तान को विश्वास नहीं, तीसरा रह गया ट्रंप। जी ट्रंप थोड़ा सा जैसे मीडिया का बंदा है, जी उसको अपने आप को ऊपर दिखाने का भी शौक है, जी तो ट्रंप को बीच में आना था, वो हमें भी मंजूर था, पाकिस्तान को भी मंजूर था, तो दोनों को मंजूर था, इसलिए ट्रंप के बीच में मध्यस्थता होने से युद्ध विराम हुआ, ठीक है। जी। सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने फिर हमले किए, किस वजह से देखते हैं आप इसको? ये आम बात है, जी सीज फायर होता है कागज पे, जी राजधानियों में, जी इस्लामाबाद और दिल्ली में, जी लेकिन लड़ाई हो रही है सीमाओं पे। जी राजधानी से सीमा पे मैसेज जाने में, और जो जवान वहां हथियार लिए बैठा जो फायर कर रहा है, जी उसके ऊपर पहुंच रहे में, उसको अमल जामा पहचाने के लिए टाइम लगता है। जी इतना टाइम लगा, 3-4 घंटे और हुआ उस दिन के बाद, सीज फायर के बाद 3 घंटे और मिसाइल वारफेयर हुआ। जी ये आम बात है, हम इसको समझते हैं, ये चलता है ये। जी। आपने इसके लिए अपनी जो सेवा दी है, आपका बेटा आर्मी में है, आपके दामाद आर्मी में है, वीर अग्निवीर जो योजना है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैंने 40 साल दिए हैं, 20 जी, नहीं, जी, आर्मी के लिए। जी अग्निवीर एक बहुत ही बेकार सर्विस है, और इससे सेनाओं का मनोबल भी डाउन हुआ है, और सेनाओं की क्षमता डाउन हुई है, और सेनाओं की लड़ने की ताकत भी कमजोर हुई है। जी। हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप भारतीय बनो, भारत की सेना में आओ, किसी भी सेना में नहीं आ सकते तो किसी भी फील्ड में काम करो, लेकिन हमेशा भारत को ऊपर रखो, धर्म में मत फंसो, हिंदू मुस्लिम मत करो, जातिवाद मत करो, देश की जिस चीज में देश का भला हो वो काम करो, नशे में मत लो। आजकल युवा नशे में जा रहा है, नशे में मत लो, आपको काम मिलेगा। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल डीके भारद्वाज। 40 साल देश को उन्होंने सेवाएं दी अपनी। इनका बेटा, इनका दामाद भी देश की सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से इनका युवाओं के लिए संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में न पढ़ के हिंदुस्तानी बने, भारतीय बने और इंडियन बने, और किसी भी तरीके से आर्मी में ना जा पाए तो किसी भी तरीके से जाके सोशल तरीके से ही देश की सेवा करें। जिनसे दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।